हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन जो कि एक नया फीचर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो सी में फंक्शन के साथ हमें उपलब्ध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का में जो क्लास है और ऑब्जेक्ट है ये बहुत बेस होता है। और क्लास का एक मेन फीचर होता है कि क्लास के मेंबर फंक्शन को या क्लास के डेटा को आप आउटसाइड ऑफ द क्लास या नॉन मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये मेन फीचर है किसी भी क्लास का। तो क्लास का जो मेन फीचर है, क्लास के अंतर्गत जो भी वेरिएबल या डेटा है उसका एक्सेस आप क्लास के बाहर किसी नॉन मेंबर फंक्शन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी क्लास के प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस कर सके या नॉन मेंबर फंक्शन के द्वारा प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सके, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है जो कि फ्रेंड फंक्शन कहलाता है। तो सिंपल फंक्शन के समान इसे भी हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। इसके सामने केवल हम एक कीवर्ड लगा देते हैं फ्रेंड, और ये जो फ्रेंड कीवर्ड है, नाम से समझ में आ रहा है फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, तो इसे हम फ्रेंडली फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन भी कहते हैं। और यह फ्रेंड की भांति कार्य करता है, अर्थात किसी क्लास के प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर दूसरे क्लास के द्वारा या नॉन मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस करने की परमिशन देता है। तो फ्रेंड फंक्शन का क्या उपयोग हुआ? फ्रेंड फंक्शन इज यूज्ड टू access private data of any class। किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हम फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं। और फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं और वो कीवर्ड है आपका फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। तो इससे क्या सुविधा होगी? इससे ये सुविधा होगी कि हम किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा को क्या कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे कार्य को क्या करता है, आसान करता है। अगर हमें ऐसा कभी उपयोग करना हो तो हम फ्रेंड फंक्शन के द्वारा आसानी से किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा का उपयोग कर सकते हैं। पर इसके कुछ रूल्स है, इन्हें उपयोग करने के आपके कुछ रूल्स है। फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना वैसे ही डिक्लेयर किया जाता है जैसे हम किसी दूसरे फंक्शन को परिभाषित करते हैं। इसके सिंटेक्स को पहले हम देखते हैं कैसे किसी फ्रेंड फंक्शन को परिभाषित किया जाता है। जैसे कोई क्लास है और आपने उसके अंदर क्लास नेम लिखा है। अब आपने यहाँ पर और कई चीजें, कई वेरिएबल, कई फंक्शन परिभाषित किया है। फिर हमने सपोज मोड चेंज किया और कई सारे फंक्शन हमने परिभाषित किए हैं। एक हमें फंक्शन परिभाषित करना है जिससे हमें फ्रेंड फंक्शन बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो फंक्शन परिभाषित करते हैं वैसे ही हम परिभाषित करेंगे उसी सिंटेक्स के द्वारा। केवल सबसे पहले हम कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, फ्रेंड। इसके बाद जैसे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं रिटर्न टाइप, हम फंक्शन का रिटर्न टाइप देंगे और फिर फंक्शन नेम, जो भी आपको फंक्शन का नाम देना है वो फंक्शन नाम देंगे। और यहाँ ब्रैकेट में हम आर्गुमेंट्स देते हैं अगर हमें आर्गुमेंट्स देना है तो। और इस प्रकार से हम किसी भी फ्रेंड फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन की बॉडी को आप क्लास के अंदर या क्लास के बाहर भी परिभाषित कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, हमारे उस पर डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम फ्रेंड फंक्शन को केवल डिक्लेयर करें और डिफाइन क्लास के बाहर करें या केवल डिक्लेयर और डिफाइन दोनों करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे किसी फ्रेंड फंक्शन को परिभाषित किया जाता है। इस फ्रेंड फंक्शन के यूज करने के कुछ रूल्स हैं। तो आइए हम उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार हम किसी फ्रेंड फंक्शन के द्वारा किसी दूसरे क्लास के प्राइवेट डेटा को यूज कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल बोलता है कि फ्रेंड फंक्शन जो है क्लास के स्कोप के अंतर्गत नहीं आता है। इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, इट इज नॉट
in the scope of the class. It is not in the scope of the class to which it has been declared as a friend. To which it has been declared as a फ्रेंड। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपने किसी भी फ्रेंड फंक्शन को जिस क्लास के अंदर परिभाषित किया है, भाई किसी क्लास के अंदर ही फंक्शन को आप फ्रेंड फंक्शन परिभाषित करेंगे, अभी हमने सिंटेक्स में देखा, ऐसा फ्रेंड फंक्शन उस क्लास के स्कोप में नहीं आता है। अर्थात आप इसे क्लास के मेंबर के रूप में यूज नहीं करते हैं। इस वजह से इसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते हैं। जैसे हम किसी क्लास के अंतर्गत किसी फंक्शन को अगर परिभाषित करते हैं और उस फंक्शन को कॉल करने के लिए मेन फंक्शन में उस क्लास का क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। पर चूंकि फ्रेंड फंक्शन जो है स्कोप ऑफ द क्लास उस क्लास के स्कोप के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं करते हैं। ये सिंपल फंक्शन के समान कॉल होता है। सिंस इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, सो दैट इट कैन नॉट बी कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो सिंस सेकेंड रूल क्या हो गया हमारा, सिंस इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास so that it cannot be called using the object of the class, using the object of the क्लास। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि फ्रेंड फंक्शन को क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं किया जाता। तो कैसे कॉल किया जाता है, तो इट कैन बी कॉल्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। इसे हम नॉर्मल फंक्शन के समान कॉल करते हैं। इट कैन बी कॉल्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते हैं, इसे भी हम नॉर्मल फंक्शन के समान क्या करते हैं, कॉल करते हैं। और कि विदाउट हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के उपयोग के बिना, विदाउट हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शन के समान इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। और ये क्या करता है, किसी भी मेंबर फंक्शन को, ये जो फ्रेंड फंक्शन होता है, किसी भी मेंबर को, क्लास के मेंबर को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। जैसे हम सिंपल एक फंक्शन हमने क्लास के अंतर्गत बनाया और उस फंक्शन के द्वारा हम उस क्लास के वेरिएबल को उपयोग करते हैं, पर चूंकि ये फ्रेंड फंक्शन है, तो ये उस जिस भी क्लास के अंदर इसे डिक्लेयर किया गया है, या माना किसी दो क्लास के अंदर किसी एक फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाया गया है, तो चूंकि ये दोनों क्लास का मेंबर नहीं है, तो ये उन दोनों क्लास के वेरिएबल का अगर यूज करेगा तो डायरेक्ट यूज एक्सेस नहीं करता है। इसको यूज करने के लिए वो ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, फिर उसके बाद उसका डॉट ऑपरेटर लगाकर फिर मेंबर को एक्सेस करता है। तो इसको हम प्रोग्राम के द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा जो चौथा रूल हो गया, चौथा रूल क्या हो गया, मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम्स अनलाइक मेंबर फंक्शंस। जैसे हम मेंबर फंक्शंस को डायरेक्ट मेंबर फंक्शन के थ्रू वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट कॉल नहीं करते। तो अनलाइक मेंबर फंक्शन, इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम्स, इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर, यहाँ मेंबर नेम से तात्पर्य है आपके वेरिएबल से, मेंबर नेम्स डायरेक्टली, एंड डायरेक्टली ये एक्सेस नहीं करता है, and has to use an object name, and has to use an object name, ऑब्जेक्ट नेम के द्वारा क्या करेगा, एंड डॉट ऑपरेटर, एंड
डॉट ऑपरेटर, पहले ऑब्जेक्ट नेम लेगा, फिर क्या लगाएगा, डॉट ऑपरेटर लगाएगा, और फिर विद ईच मेंबर नेम, विद ईच मेंबर नेम। तो क्या हुआ इसका मतलब, अब ये फ्रेंड फंक्शन बन गया है। फ्रेंड फंक्शन जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है किसी भी मेंबर नेम को। उसको एक्सेस करने के लिए पहले उस क्लास का हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट नेम चाहिए, फिर हम क्या लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, और फिर उस मेंबर नेम को लिखकर हम उसको फ्रेंड फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखा जाए तो चूंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेगा, तो इसमें जो आर्गुमेंट हम हमेशा फ्रेंड फंक्शन में पास करते हैं, वहां ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट हम पास करते हैं। तो सिंपल मेंबर नेम को या वेरिएबल्स को हम एज अ आर्गुमेंट फ्रेंड फंक्शन में पास नहीं करते हैं। फ्रेंड फंक्शन में जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम जो आर्गुमेंट लेते हैं वो ऑब्जेक्ट लेते हैं एज अ आर्गुमेंट। तो इट हैज द ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट, इट हैज द ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फ्रेंड फंक्शन को परिभाषित करते समय या फ्रेंड फंक्शन का उपयोग अपने प्रोग्रामिंग में करते समय ध्यान में रखना होगा। कि सबसे पहला रूल क्या हो गया, फिर से मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड। ये जिस क्लास में फ्रेंड फंक्शन को परिभाषित किया गया है वो उस क्लास के स्कोप के अंतर्गत नहीं आता है। सिंस इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, चूंकि ये क्लास के स्कोप के अंतर्गत नहीं आता है, सो दैट इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सिंपल, हम जैसे क्लास के फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू मेन फंक्शन में कॉल करते हैं, यहाँ हम ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं। तो फिर किसके द्वारा करते हैं, तो इट कैन बी कॉल्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। ये नॉर्मल फंक्शन के भांति कॉल किया जाता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की सहायता के बिना। अब बात आती है, ये फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा, किसी भी क्लास के, किसी माना दो क्लास है जिसमें एक फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाया गया है, तो अगर उसको उन दोनों क्लास के दोनों फ्रेंड फंक्शन को एक दूसरे क्लास के प्राइवेट डेटा को या मेंबर को यूज करना है, तो ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता दूसरे मेंबर फंक्शन की भांति। ये क्या करेगा, पहले उस क्लास के ऑब्जेक्ट नेम को लिखेगा, फिर डॉट ऑपरेटर लगाएगा, और फिर वेरिएबल के नेम को यूज कर सकता है। ये बाउंडेशन फ्रेंड फंक्शन के साथ रहता है। तो और अगला जो इसमें रूल रहता है कि यहाँ पर हम जो आर्गुमेंट देते हैं, जैसे हम सिंपल किसी भी फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं, यहाँ पर जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट होता है। तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्राम को बनाएंगे तो आसानी से हम किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा को दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे हमें और आसानी से समझ में आएगा फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। तो आइए एक हम प्रोग्राम और एक एग्जांपल लेते हैं। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्रिएट टू क्लास ABC एंड XYZ। दो क्लास हमें क्रिएट करने हैं, माना हमने उसका नाम डिसाइड किया है, एक का क्लास का नाम है ABC, दूसरा XYZ। इंक्लूड मैक्स फंक्शन, एक मैक्स नाम का हम फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग एनी टू क्लास। दोनों क्लास में जो लार्जेस्ट नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ABC नाम के क्लास में दो नंबर रीड करेंगे और उन दोनों में से जो बड़ा है, और साथ ही साथ XYZ में दूसरे दो नंबर रीड करेंगे और उन दोनों में जो बड़ा है उसे निकालने के बाद ABC में जो बड़ा है और XYZ में जो बड़ा है, अब इन दोनों क्लास के प्राइवेट डेटा के बीच हम फिर से एक कंपैरिजन करेंगे कि दोनों क्लास में सबसे बड़ा जो है कौन सा नंबर है, और इसके लिए हम एक मैक्स नाम का फ्रेंड फंक्शन इंक्लूड करेंगे और डेटा को रीड करने के लिए हम कुछ सिंपल फंक्शन को भी उपयोग करेंगे। तो आइए हम प्रोग्राम को समझते हैं कैसे बनेगा फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ये प्रोग्राम। सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h conio.h दो हेडर फाइल आपने इंक्लूड कर लिया। अब सबसे पहले आप ABC नाम के क्लास को परिभाषित करने जा रहे हैं, तो आपने लिख दिया क्लास ABC, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, दो वेरिएबल। देखिए क्लास के अंतर्गत अगर कोई मोड ना लिखा हो तो हम जानते हैं बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मोड रहता है। यहाँ पर A और B दोनों वेरिएबल बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में आ गया है, प्राइवेट मोड में। मोड आपने चेंज किया पब्लिक। अब आपने एक
गेट डेटा नाम का सिंपल फंक्शन, ये मेंबर फंक्शन है, इसको आपने डिक्लेयर किया है गेट डेटा नाम का, यहाँ पर आपने डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है, और आपने उसका रिटर्न टाइप क्या रखा है, वॉइड, फंक्शन का नाम दिया है गेट डेटा। अब आप एक फ्रेंड फंक्शन बनाने जा रहे हैं, जो फ्रेंड फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आपने एक मैक्स नाम का फ्रेंड फंक्शन बनाया। कैसा पता चला कि ये फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है, इसके सामने आपने कौन सा कीवर्ड यूज किया है, फ्रेंड, तो मैक्स नाम का फंक्शन कैसा फंक्शन बन गया, फ्रेंड फंक्शन। और इसके रिटर्न टाइप को आपने INT रखा है, इंटीजर वैल्यू को ये रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम है मैक्स। अब आपने इसके अंदर आर्गुमेंट दिए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ABC और XYZ को आपने एज ए आर्गुमेंट बताया है, अर्थात ABC और XYZ क्या है, क्लास, और क्लास के ऑब्जेक्ट को ही आप एज आर्गुमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमने केवल डिक्लेरेशन किया है, इसलिए हमने क्लास नेम को लिया है। जब हम डिफाइन करेंगे तो अब उस क्लास के हम ऑब्जेक्ट को भी लेंगे। फिर इस क्लास को आपने क्लोज कर दिया। अगला क्लास आपको लेना है XYZ, तो आपने अगले क्लास को परिभाषित किया, क्लास XYZ। अब इस क्लास के अंतर्गत भी दो नंबर हमको रीड करने पड़ेंगे, इसलिए आपने दो अलग वेरिएबल परिभाषित किए, इंटीजर X और Y। ये दोनों वेरिएबल भी कौन सा मोड में है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मोड में है, मोड आपने चेंज किया पब्लिक। इन दोनों वैल्यू को रीड करने के लिए आपने एक सिंपल मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया, वॉइड गेट डेटा, ये मेंबर फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है हमारा, फ्रेंड फंक्शन है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, आपका मेंबर फंक्शन है, और ये क्या है, आपका फ्रेंड फंक्शन है। तो जो फंक्शन कॉमन टू ऑल क्लासेस होगा उसको आपको दोनों क्लास में क्या करना पड़ेगा, एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कौन सा फंक्शन हमारा मैक्स फंक्शन, कौन सा फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है, मैक्स फंक्शन। तो इसी लाइन को आपने फिर से लिख दिया, फ्रेंड इंटीजर मैक्स ABC और XYZ। अब इस ABC और XYZ के लिए मैक्स नाम का फंक्शन फ्रेंड फंक्शन बन गया है, तो ये क्या करेगा, दोनों ही क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो और फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लास को क्लोज कर दिया। आगे आप क्या करने जा रहे हैं, अब ABC के थ्रू गेट डेटा को रीड करेंगे, और XYZ के क्लास के लिए भी आप डेटा को रीड करेंगे, X और Y की वैल्यू, और ABC में A और B की वैल्यू। तो आइए पहले गेट डेटा फंक्शन के थ्रू क्लास ABC के डेटा को रीड करते हैं। क्लास के बाहर किसी फंक्शन को परिभाषित करने के लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप, वॉइड गेट डेटा का रिटर्न टाइप क्या था, वॉइड। तो वॉइड कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ABC स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डेटा। तो इस ABC के थ्रू आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो गेट डेटा है ये ABC क्लास का गेट डेटा है। अब इसके अंतर्गत आपको कौन से डेटा को रीड करना है, A और B को। आपने एक मैसेज दिया, सी आउट एंटर AB, सी इन A और B को आपने क्या कर लिया, यहाँ पर रीड कर लिया, फंक्शन का काम खत्म हो गया, फंक्शन को आपने क्लोज कर दिया। अब XYZ क्लास के लिए X और Y और वैल्यू को भी रीड करना है थ्रू गेट डेटा फंक्शन। कौन से क्लास का गेट डेटा है, XYZ का। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। तो वॉइड XYZ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डेटा। अब ये XYZ के लिए डेटा को रीड करेगा। XYZ में वेरिएबल हमने X और Y डिक्लेयर किया था, मैसेज दिया सी आउट एंटर XY का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सी इन के थ्रू आप X और Y की वैल्यू को रीड कर लेंगे, फंक्शन हो गया क्लोज। मेन जो अब आप काम करना है, कंपैरिजन का काम करना है थ्रू फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ अब हम फ्रेंड फंक्शन को परिभाषित करने जा रहे हैं। चूंकि फ्रेंड फंक्शन जो है अभी हमने डिस्कस किया था कि स्कोप ऑफ द क्लास नहीं है, तो इसे आप डायरेक्ट क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। इसके लिए आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्लास का स्कोप के अंतर्गत नहीं आता है। तो सिंपल फंक्शन को हम कैसे परिभाषित करते हैं, जब हम किसी फंक्शन को या फ्रेंड फंक्शन की बॉडी को परिभाषित करने जाएंगे, डिक्लेयर करने के बाद डिफाइन करने जाएंगे, तो उस समय आपको फ्रेंड कीवर्ड को लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसको फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते समय ही आप फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। तो चूंकि अब हम फ्रेंड फंक्शन की बॉडी देने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड का यूज नहीं किया है। फंक्शन के रिटर्न टाइप को लिखा है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, अर्थात ये मैक्स नाम का फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब आपने फंक्शन का नाम लिखा मैक्स। अब बात आती है आर्गुमेंट की। चूंकि आपने मैक्स फंक्शन को डिक्लेयर करते समय ABC और XYZ दोनों क्लास नेम को एज आर्गुमेंट दिया था, तो यहाँ पर उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एज आर्गुमेंट हमें लेना है। तो माना ABC का ऑब्जेक्ट है A और XYZ का ऑब्जेक्ट है B। तो ये जो A और B है ये क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट। अब देखिए आगे, सबसे पहले हमको दो वेरिएबल की आवश्यकता है। माना हमने दो वेरिएबल लिया, max1 और max2, जो कि इंटीजर टाइप का है। max1 के माध्यम से हम
क्लास एबीसी के अंतर्गत जो 2 नंबर है उनमें जो बड़ा है उसे फाइंड आउट करेंगे और मैक्स 2 के माध्यम में से हम क्लास XYZ में जो 2 नंबर है उनमें जो बड़ा नंबर है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैक्स 1 इक्वल टू A डॉट A, ये जो A है ये ABC का ऑब्जेक्ट है A। तो ABC का ऑब्जेक्ट अगर A है तो हम इस ABC क्लास में आ गए। अब हमें इस 2 वेरिएबल को यूज करना है A और B। चूंकि फ्रेंड फंक्शन डायरेक्ट मेंबर को एक्सेस नहीं करता है, उसको एक्सेस करने के लिए पहले उस क्लास का हम क्या क्रिएट करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट नेम लेते हैं और फिर डॉट ऑपरेटर लगाकर उन वेरिएबल्स के नेम को लेते हैं। तो इस A और B को एक्सेस करने के लिए पहले इस क्लास के ऑब्जेक्ट को लिया। तो ABC का ऑब्जेक्ट क्या है A, इसलिए हमने यहां लिखा A डॉट A ग्रेटर देन A डॉट B। इसका मतलब ये हुआ A और B में बड़ा कौन है। A और B 2 वेरिएबल है जो कि A ऑब्जेक्ट के थ्रू लिया गया है, क्योंकि ये जो है ABC क्लास का ऑब्जेक्ट है A। तो A डॉट A इज ग्रेटर देन A डॉट B, क्वेश्चन मार्क, यहाँ A डॉट A कोलोन A डॉट B। यहाँ पर हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया है। कंडीशनल ऑपरेटर के माध्यम से 2 नंबर में जो बड़ा नंबर है वो हमने फाइंड आउट किया है। तो जो भी बड़ा होगा A और B में वो स्टोर हो जाएगा मैक्स 1 में। तो ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हम कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं। अब बात आती है क्लास XYZ के 2 वेरिएबल X और Y में बड़ा कौन है। अब चूंकि फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो X और Y जो है XYZ क्लास के मेंबर है। XYZ क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है B। अब B ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उनके मेंबर को एक्सेस करेंगे फ्रेंड फंक्शन में। तो देखिए मैक्स 2 में रिटर्न आएगा, क्या आएगा, B डॉट X। B ऑब्जेक्ट के थ्रू X और Y में कंपैरिजन हो रहा है। B डॉट X इज ग्रेटर देन B डॉट Y। जो भी बड़ा होगा, अगर B डॉट X बड़ा होगा तो वो रिटर्न आएगा, अन्यथा B डॉट Y रिटर्न आएगा। यहाँ पर भी कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया है। तो मैक्स 1 और मैक्स 2 में क्या आ गया, A और B में जो बड़ा है वो मैक्स 1 में स्टोर हो गया और X और Y में जो बड़ा है वो मैक्स 2 में स्टोर हो गया। तो मैक्स 1 में क्लास ABC का बड़ा नंबर और मैक्स 2 में क्लास XYZ का बड़ा नंबर स्टोर हो गया है। अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो क्लास ABC और क्लास XYZ में कौन सबसे बड़ा है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल मैक्स 1 इज ग्रेटर देन मैक्स 2 लगा दिया। अब इन दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो चुके हैं, वो सिंपल वेरिएबल बन गए हैं। सिंपल कंपैरिजन किया, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैक्स जो वेरिएबल है ये मैक्स नाम के फंक्शन का सिंपल वेरिएबल है। मैक्स 1 इज ग्रेटर देन मैक्स 2, क्वेश्चन मार्क, मैक्स 1 कोलोन मैक्स 2। जो भी बड़ा होगा उन दोनों में वो रिटर्न होगा। चूंकि यहाँ पर आपने रिटर्न किया है तो ये मैक्स नाम का फंक्शन जहां भी कॉल होगा वहां पर ये वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड फंक्शन और क्लास का परिभाषा या डेफिनेशन। अब हम आते हैं मेन फंक्शन में, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है, हमेशा मेन फंक्शन से। जब आपने मेन फंक्शन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ABC का A, XYZ का B। अब बात आती है दोनों क्लास के माध्यम से दो वैल्यू को रीड करना। तो A जो है ABC का ऑब्जेक्ट है तो A डॉट गेट डेटा, आपने किसको कॉल किया है, A डॉट गेट डेटा। A किसका ऑब्जेक्ट है, ABC का। तो कौन सा गेट डेटा कॉल होगा, ABC वाला गेट डेटा, ये वाला कॉल होगा सबसे पहले। एंटर AB, A और B क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। फिर आप मेन फंक्शन में आएंगे, अब क्या कॉल हो रहा है, B डॉट गेट डेटा। B जो है किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, XYZ का ऑब्जेक्ट है। तो आप कौन सा गेट डेटा कॉल हो रहा है, XYZ का, तो ये वाला गेट डेटा कॉल हो रहा है। अब क्या हो रहा है, X और Y की वैल्यू रीड हो जा रही है, AB और XY की वैल्यू रीड हो चुकी है। अब आपने किसको कॉल किया, मैक्स नाम के फंक्शन को कॉल किया। देखिए यहां जब आपने गेट डेटा कॉल किया, ये सब सिंपल फंक्शन थे, मेंबर फंक्शन थे, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है। हमने रूल में अभी डिस्कस किया है कि फ्रेंड फंक्शन को कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जाता, ये डायरेक्ट सिंपल फंक्शन के भांति कॉल होता है। तो यहां हमने मैक्स फंक्शन को कॉल किया विथ 2 ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट A एंड B। A और B क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट लिया है और A और B के माध्यम से आपने मैक्स नाम के फंक्शन को कॉल किया है। ये A और B के जो वैल्यू हैं, A और B में गेट डेटा के थ्रू जो वैल्यू लिया था वो यहाँ पर आ जाएगा इस A और B में, और इसके माध्यम से वो पूरा कार्य परफॉर्म होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। और जो भी दोनों क्लास में बड़ा नंबर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होकर चूंकि आपने यहाँ सी आउट लिखे हैं तो जो बड़ा नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। आप चाहे तो इसे अच्छे मैसेज के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं और फाइनली प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम से हम समझ सकते हैं कि कैसे किसी
भी क्लास के प्राइवेट डेटा को किसी दूसरे क्लास के फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जाता है थ्रू फ्रेंड फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू।